कबाड़े वाले, चलेगा? 1 घंटे का 1 लाख दूंगी। क्या कहा मैडम ने? 1 घंटे का 1 लाख रुपए? अरे 1 लाख रुपए ना, मैं तो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाऊंगा ये कबाड़ बिन के। मैं काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ। अरे इतना सोच क्या रहा है? चलना तो बताओ, वरना 1 लाख में पता है बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे। अरे हाँ मैडम, आ रहा हूँ। अरे मैडम जी, अभी आपने क्या बोला था? वो मैंने ध्यान से सुना नहीं। देख, सुना तो तूने सब कुछ होगा, ऐसे तो है नहीं तूने सुना ना हो। सुना हो तो ऐसे भाग क्यों आता? फिर भी मैं तेरे लिए बोल दे रही हूँ, अगर तू मुझे 1 घंटा एंजॉय देगा ना तो तेरे लिए 1 लाख रुपए दूंगी। अरे मैडम जी, मतलब 1 घंटे का 1 लाख रुपए मिलेगा? हाँ। लेकिन मैडम जी, मुझे करना क्या होगा? अब तो इतना भोला भी मत बन, ठीक है? अब एक लड़की को क्या चाहिए समझ जाओ। अच्छा मैडम जी, मैं समझ गया। हाँ। मतलब मुझे वो सब काम करना है। राइट, आप मेरे को खुश करिएगा और मैं तुमको पैसों से तोल दूंगी। अरे मैडम जी, खुश करने की बात रही ना, मैडम जी मैं आपको पूरा खुश कर दूंगा। इतना खुश करूंगा ना कि आप मेरे अलावा किसी और के पास जाएंगे ही नहीं। ओहो, देखते हैं जितना बातों में दम है उतना तुम्हारे। अरे मैडम जी, आप मेरी हुलिये पे मत जाइए। हाँ। मैं ये सब काम, ये सब कबाड़ वाड़ा जो है ना, हाँ। मजबूरी में बिनता हूँ। ओह। वैसे मैं गांव का लड़का हूँ, एकदम दूध मट्ठा छाछ हचक के खाता हूँ। और ये मेरी बॉडी देख रही है, बहुत बॉडी है। आपको खुश कर दूंगा ना तो आप मुझे जिंदगी भर याद करेंगी। बस मैडम जी, ये 1 लाख रुपए मुझे दे दीजिए बस। ऐसे तो नहीं दूंगी, पक्का तो मुझे खुश कर लेगा। अरे मैडम जी, आप एक बार मौका तो दीजिए। दोबारा बता रहा हूँ, आपको शिकायत करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। पक्का? अरे मैडम जी, और क्या? आप बताइए कहाँ पर करना है? मैडम जी, यही जंगल में कर लेते हैं क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, चलो मेरे घर चलो। अरे नहीं नहीं मैडम जी, मैं घर वर नहीं जाऊंगा। मैडम जी, आप अभी मुझे घर ले जाएंगे, उसके बाद में घर में आपका पति, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके घर वाले होंगे, वो तो मुझे मारेंगे। स्टॉप, पागल हो? मेरी तो अभी शादी हुई नहीं तो मेरा हस्बैंड कहाँ से हो गया? मेरे घर में कोई नहीं है, ठीक है? मैं अकेली रहती हूँ। अरे मैडम जी, आप अकेली रहती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैडम जी मैं मतलब घर पे जाने से, टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब है? आप यही चलिए ना, बगल में एक होटल है, वहीं पर चलते हैं। बढ़िया एसी वाला रूम है, खूब मजा अरे आएगा। टेंशन मत लीजिए, मेरे घर में कोई नहीं है, ना मम्मी ना पापा, कोई भी नहीं। मैं तो अकेले जॉब करती हूँ। और दूसरी बात, सेफ्टी का फुल मैं गारंटी ले रही हूँ, ठीक है? यानी तुम पे कोई बाल बांका नहीं करने वाला कोई, ओके? आराम से हम एंजॉय करेंगे और निकल आएंगे, ठीक है? मैडम जी देखिए, अगर मेरी सेफ्टी की बात, अगर आप मतलब सेफ्टी की जिम्मेदारी ले रही फिर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ मैडम जी, काम पूरा होने के बाद मुझे पूरे पैसे चाहिए। नहीं नहीं, तुम्हारे पैसे पूरे दे दूंगी, टेंशन मत लीजिए, मगर हाँ आपका भी पूरा काम होना चाहिए अच्छे से। अरे मैडम जी, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ, आपको अगर विश्वास नहीं है तो चलिए एक बार यहाँ पर कर ही लेते हैं ना, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। अरे नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं बाबा, मेरा घर है, ठीक है? यहाँ पे कोई देखेगा तो मेरी वार्ड लग जाएगी। और टेंशन मत लीजिए, और चलते हैं घर, और अच्छे से फिर अपना काम भी देखते हैं कितना आप एक्सपर्ट हो। आप ऐसी बातें कर रहे हैं ना तो मेरा तो अभी से मूड होने लगा है। आप एक काम करते हैं, यही कार में चले, सीट गिरा के कर देते हैं। पागल! अरे मैडम जी, आप ऐसी बातें ही कर रहे हैं ना। तुम्हारे शर्ट से बदबू बहुत आ रही है। अरे मैडम जी, आप समझिए तो, अब मैं यहाँ पर कूड़ा कबाड़ गिनता हूँ, पसीना निकलता है, गर्मी इतनी हो रही है तो बदबू तो थोड़ी आएगी ही ना। अब क्या करें मैडम जी, ये काम ही मेरा ऐसा है। अगर मैं आपको अच्छे वाले कपड़े दिलवा दूँ तो? अरे मैडम जी, अगर आप अच्छे से कपड़े दिला देंगे ना तो और भी अच्छा हो जाएगा। मैं भी थोड़ा स्मार्ट लगूंगा और आपको भी मजा आएगा। स्मार्ट लगोगे? आपको पहले से पता कि आप स्मार्ट लगोगे? अरे मैडम जी, मैं स्मार्ट ही हूँ, बस वही है मैडम जी, ये काम ऐसा कर रहा हूँ, हुलिया सी बनाई रखी है, तो आपको लग रहा होगा कि मैं कबाड़ी हूँ, साला अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। लेकिन एक बार मैडम जी मैं तैयार होके आऊंगा ना तो ऋतिक रोशन से कम नहीं लगूंगा। बात तो सही है। और क्या मैडम जी? देखते हैं तुम्हारे बातों में कितना दम है। तो मैडम जी, अब बातों में वक्त जाया करने से कोई मतलब नहीं है, अब सीधा काम पर जाते हैं। ठीक है, देखो वैसे बदबू आ रही है तो मैं तुमको ऐसे तो लेके जा नहीं सकती अपने घर, ठीक है? तो मेरे गाड़ी में ना अच्छे अच्छे कपड़े हैं, आप उसमें से कोई एक चूज कर लेना और पहन लेना, ठीक है? मैडम जी, आपकी गाड़ी में ये आपकी गाड़ी है? और क्या? अरे मैडम जी, तो आपकी गाड़ी है तो फिर क्या दिक्कत है? चलिए गाड़ी में करते हैं अपने घर। मारूंगी। अरे मैडम, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मेरे सब पड़ोसी लोग देखेंगे, कुछ बोलेंगे ना। पहले कपड़े चेंज करना, बहुत बदबू आ रही है। तो मैडम जी मतलब मेरे लायक के कपड़े गाड़ी में रखे हैं? हाँ। अरे मैडम जी, तो फिर मैं जाऊँ चेंज करके आऊँ कपड़े?
हाँ मैं यहीं पे वेट कर रही हूँ और तुम चेंज करके आओ, दिखाओ कैसे लग रहे हो तुम। अरे मैडम जी बस 2 मिनट रुकिए, अभी मैं चेंज करके आता हूँ, फिर देखना मुझे। एक बस 2 मिनट रुकिए मैडम जी, मैं आता हूँ अभी। इस कबाड़ी वाले को मैंने हाँ तो बोल दिया, बट ये वो काम कर पाएगा जिसके लिए मैं इसको चूज की हूँ यार। चलो देखते हैं, फिलहाल इसको घर ले जाने के लिए बोल ही दिया है, देख लेते हैं कितना दम है इसके बातों में। कितना टाइम लगा दिया, ये कपड़ा चेंज करने गया या कुछ और करने गया है। ओहो तो हीरो लग रहा है। देखिए मैडम जी, लग रहा ना हीरो। वही तो मैडम जी आपसे बोल रहा था मैं, वो कबाड़ी वाले कपड़े थे तो इसलिए मैं थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब देखिए अब मैडम इसमें जी, स्मार्ट दिख रहा है तो अब लग रहा है कि हाँ कोई लड़का है, इसमें तो पूरा कबाड़ी वाला लग रहा अब था तो यार। मैडम जी आपको और मजा आएगा क्योंकि मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ ना, हाँ स्मार्ट तो हो, काम करने में भी मजा आएगा आपको भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैडम जी मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है हाँ कि मैडम जी आप तो इतनी हॉट हैं और अभी जवान हैं और आपकी शादी भी नहीं हुई, तो आप अपने कोई बॉयफ्रेंड के साथ भी जा सकती थी। अरे बॉयफ्रेंड क्या होते ना वो, अरे बिल्कुल क्या मैं बताऊँ, पीछे करेंगे ये वो, क्या रोक टोक करना मेरे को पसंद नहीं है। वो बोलेंगे कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, घूमने टहलने, यार इतना मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को तो फ्रीडम चाहिए। अच्छा मैडम जी, मैं समझ गया। मैडम जी आपका ये कहना है कि अगर बॉयफ्रेंड होगा तो वो आपसे मतलब प्यार करेगा तो आप कहेगा, वो आपसे पूछेगा कि आप कहाँ जा और रही हो। दूसरी बात, एक में उतना मजा नहीं होता ना, एक साल घिसेगा, 2 साल मतलब कितने साल इसको एक को लेके मतलब। अच्छा मैडम जी, मतलब आपको नया नया पसंद है। राइट राइट। मैडम जी आपको मैं मिला हूँ ना, आपके साथ ऐसा काम करूंगा कि आप मैं नहीं ढूंढेंगी, आप मुझे ही ढूंढेंगी। क्योंकि मैडम जी मेरी बात ही अलग है। आप भले ही इधर उधर गई होंगी काम कराने के लिए, आपको मजा आया होगा, लेकिन जो मजा मैं दूंगा ना वो मजा और कोई नहीं दे पाएगा। देखते हैं कितना दम है तुम्हारे बातों में। हाँ? अरे मैडम जी मेरी बातों में भले दम ना हो, लेकिन मेरे काम में एकदम दम है। इतना दम है ना कि आप सोच नहीं सकती हैं। बस मैडम जी एक बार मौका दे दीजिए, इसलिए मैं कहता हूँ मैडम जी एक बार यही करते हैं ना, क्योंकि मैडम जी अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। अरे इतना भी मत हो हाइपर, अभी मैं घर चल रही हूँ, ठीक है, घर पे जो देखिए मैडम जी, मैं घर तो चला जाऊंगा, लेकिन मैडम जी आप एक बात याद रखना, घर पर अगर कोई बवाल होगा ना तो मैडम जी आपको ही संभालना पड़ेगा। क्योंकि मैडम जी मैं तो गरीब आदमी हूँ, आपका क्या है, आप तो बड़े लोग हैं, आप कोई घर पे देख लेगा तो आप तो सारा ब्लेम मुझ पे डाल देंगे कि ये गरीब है, ये साला मेरे पीछे पड़ा था। हम तो फंस जाएंगे वहाँ पर, साला कोई पुलिस ले जाएगी, 4 डंडे भी मारेगी, बंद कर देगी, कोई छुड़ाने भी नहीं आएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है पागल, ये बताओ मैं तुमको पुलिस में पकड़वा के क्या करूँगी। और दूसरी बात, तुमको अगर मरवाना होता तो कहीं भी तुमको पिटवा सकते थे, गुंडों से, लड़कों से। अरे मैडम जी आप मुझे क्यों अरे पिटवाएंगी? ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं सिंपल आपसे मिलना चाहती हूँ, आपका बॉडी पर्सनालिटी अच्छा लगा तो मैंने सोचा क्यों ना आपको अपने घर लेके चलते हैं, अच्छे से थोड़ा अपने बॉडी का मसाज भी करवा लूंगी। अरे मैडम जी मसाज भी कर दूंगा और जो बोलेंगी वो कर दूंगी। आप मुझे पैसे देंगी ना, आप जो बोलेंगी वो मैं करूंगा। आप बोलेंगे यहाँ पर लेट जा, लेट जाऊंगा। आप कहेंगे यहाँ पर बैठ जा, बैठ जाऊंगा। आप कहेंगे खड़ा हो जा, मैं खड़ा हो जाऊंगा। आप जो बोलेंगे सब मैं कर दूंगा। तो मैडम जी ये 1 लाख रुपए मुझे दे देना बस। ऐसे तो नहीं मिलेंगे जब तक मेरा काम नहीं होगा, मेरा काम अच्छे से कर दीजिएगा। ऐसे मुझे चाहिए भी नहीं मैडम जी, भले ही गरीब है लेकिन हराम का पैसा थोड़ी लेते हैं, काम करेंगे उसके बाद ही पैसा लेंगे। तो मैडम जी बताइए फिर कहाँ चलना है? भाई घर चलते हैं, और कहाँ पे चलना है? तो फिर चलिए मैडम जी, अब देर मत करिए क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है मैडम जी। नहीं देखो, एक बात ये बताओ, जिस काम के लिए मैं ले चल रही हूँ आप वो कर लोगे अच्छे से? अरे मैडम जी, क्योंकि आपको देख के लग नहीं रहा आप इसमें। अरे मैडम जी आप क्यों विश्वास नहीं कर रही हैं? आप जिस काम के लिए ले चल रही है वो तो काम करूंगा ही, और उसके अलावा कोई काम बोलेंगी ना वो भी कर दूंगा। क्योंकि मैडम जी अब 1 लाख का सवाल है तो 1 लाख के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस मैडम जी आप 1 लाख रुपए दे देना, क्योंकि मुझे पैसों की थोड़ी जरूरत है। तभी मैडम जी मैं अपना काम छोड़ के यहाँ पर आया हूँ, वरना मैं अपना कबाड़ बन के अपना जाता आराम से, 2,000 रुपए मिलते, पौवा मारता, आराम से सो जाता। और क्या मैडम जी? पौवा बहुत शौकीन हो। अरे मैडम जी क्या करें, ऐसा काम ही करते हैं कि बिना पौवा हमारे नींद ही नहीं आती है। और फिर अब तो आप जैसी हॉट लड़की मिल गई है तो मैडम जी अब तो। बट मैं पौवा वालों को जो पौवा लगा दे ना ड्रिंक करते, मैं इनको लाइक नहीं करती। अरे मैडम जी अब 1 लाख रुपए आप देंगी ना तो पौवा कहाँ मारूंगा फिर तो। अब वो इंग्लिश क्या कहते हैं, अंग्रेजी जो आती है, अंग्रेजी बियर दारू वो लूंगा मैडम जी। और क्या मतलब ये वाला छोड़ के मतलब मारोगे, मतलब मारोगे पौवा। मैडम देखिए, बट वो हाई लेवल वाली मारो। हाँ मैडम मारे बिना नींद ही नहीं आएगी, मारना तो पड़ेगा ही, लेकिन अब थोड़ा पैसे ज्यादा होंगे तो फिर थोड़ा हाई लेवल वाली मारेंगे। पैसा नहीं होता तो भाई देसी ठर्रा मारना ही पड़ता है।
बहुत बड़े बड़े सपने सजा लिया अभी से। अरे मैडम जी, अब 1 लाख रुपए देख के तो मैडम जी मेरे दिमाग में तो क्या क्या चल रहा है आपको क्या बताऊँ। और वैसे अगर आपकी जैसी लड़कियां मिल जाए ना तो मैडम जी हमें ये काम करना ही नहीं पड़े, इसी में बढ़िया आराम से मज़ा भी मिलेगा। ये जो आप ये कचरा जो भी चुनते हो तो ये अपने पेट चलाने के लिए चुनते हो या फिर पौवा मारने के लिए चुनते हो? अरे मैडम जी अब क्या बताएं, ये बिनते हैं, इसमें अपना देखो घर का भी खर्चा चलाना होता है, मेरी बीवी भी है उसको भी पैसे देने पौवा पड़ते भी हैं। मारने के लिए। और मैडम जी अब पौवा तो मारना ही पड़ेगा मैडम जी इतनी। अच्छा एक बात ये बताओ, जो ये आप कचरा चुन रहे हो बिन रहे हो, सही से बताना, ये अपने पेट के लिए कर रहे हो या फिर अपने एंजॉय पौवा मारने के लिए? देखिए मैडम जी मैं आपको सही से बताता हूँ, ये जो मैडम जी मैं काम करता हूँ ना ये मजबूरी में करता हूँ। और वैसे मैडम जी ये काम करके ना मेरे घर का ही खर्चा नहीं चल पाता है। और रही बात पौवा की, वो तो मैडम जी कभी कभी जब टेंशन में आ जाता हूँ या फिर ज़्यादा धूप गर्मी लग जाती है तो मार लेता हूँ, वो भी मैडम जी अपने पैसे से ही मारता हूँ। मेरे दोस्त व्यवहारी है, थोड़ा बहुत पैसे वो लगा देते हैं, थोड़ा बहुत पैसे हम लगा देते हैं, साथ में मिलकर तो मारते हैं। आप इतना अच्छी पर्सनालिटी है, कोई जॉब या धंधा तो ढूंढ सकते हो ना? अरे मैडम जी मैं पढ़ा लिखा थोड़ी हूँ। अब अच्छा, पर्सनालिटी है तो क्या हुआ, कहीं काम करने के लिए जाओ तो डिग्री मांगते हैं कि हाई स्कूल पढ़े हो इंटर पढ़े हो, तो मैडम जी मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो क्या करें, मजबूरी में काम करना पड़ता है। वो ऐसे मैडम जी ये कबाड़ बनने का किसका शौक होता है, किसी का नहीं होता है, मजबूरी में करते हैं मैडम, इसमें घर का खर्चा भी नहीं चल पाता है। अब लेकिन मैडम जी गंवार है, नहीं पढ़ पाए हैं तो क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, पापी पेट का सवाल है। और मैडम तुम्हारे जी भाई लोग भी यही करते हैं क्या काम? अरे मैडम जी भाई भाई करना पूछो, भाई भाई तो साले सब बेकार है। वो तो साला मेरे 3 भाई हैं, एक बड़ा वाला भाई है वो तो नशेड़ी हो गया है, यही कचरा बिनते थे, दारू पीता है, उसकी शादी भी नहीं हो पाई है मैडम जी। जब दिन भर दारू पिएगा तो कौन शादी कराएगा। और एक मैडम जी मेरा छोटा भाई है बेचारा, वो तो अभी स्कूल जाता है, मैंने सोचा मैडम जी मैं नहीं पढ़ पाया हूँ तो कम से कम उसको पढ़ा दो बेचारे को, तो उसीलिए मैडम जी ये कच्चा बिनते हैं, थोड़ा बहुत पैसा। हाँ मैडम जी उसको फीस भी देते हैं, घर का खर्चा भी चलाते हैं, और मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका दूध पानी सब आता है, बहुत मैडम जी मजबूरी है। तभी तो मैडम जी मैंने सोचा अगर आप 1 लाख रुपए दे देंगी ना तो मेरे घर का काम हो जाएगा। कोई नहीं, टेंशन मत लीजिए, आपके 1 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो फिर चले घर। अरे चलिए मैडम जी। अरे तुम कबाड़ी रहोगे, ये साथ में क्यों लेके चलो, इसको फेंको। अरे मैडम जी यही तो मेरी रोजी रोटी है मैडम जी, इसको कैसे फेंक सकते हैं। देखो अगर मेरे साथ चलोगे तो इसको नहीं लेके जाना पड़ेगा, ओके? मैडम जी अब मेरी रोजी रोटी का सवाल है मैडम जी, कैसे अरे तुम्हें ये दे तो रही हूँ। अरे अरे हाँ मैडम जी मैं तो भूल ही गया था। अरे मैडम जी इसको ये लो मैडम जी, फेंक दिया, हाँ, बाद में चलो। उठा लेंगे। अरे मैडम जी एक काम करते हैं, गाड़ी मैं चलाता हूँ। हेलो, ये कोई ट्रैक्टर या वो क्या बोलते हैं, वो डाला। टैक्सी वगैरह नहीं है, अरे ये मैडम मेरी जी, गाड़ी है। डाला मैंने बहुत चलाया है मैडम जी। अरे कबाड़ लेकर जाता हूँ, वहाँ मेरा मालिक कहता है जाओ कबाड़ छोड़ो जाके, बढ़िया आराम से एकदम हेलो हेलो, वो कोई डाला कबाड़ वाला नहीं, ये मेरा कार है, गाड़ी है, टूट जाएगी ना तो उसमें रिपेयरिंग करने के लिए लाखों रुपए जाएंगे, ठीक है? अरे मैडम जी लाखों रुपए, और क्या? अरे तो फिर मैडम जी आप ही चलिए, मैं बगल में बैठूंगा। हाँ, मैडम जी आइए। चलिए मैडम जी। अरे बाप रे बाप। अरे मैडम जी आप तो मुझे अपने घर पर ले जाने वाली थी, ये आप जंगल में क्यों लेकर आई हैं? अरे जंगल में ही तो मंगल होता है। अरे मैडम जी मतलब ये जंगल में करना है क्या? चलिए मैडम जी। अरे वेट सब्र करो, इतना आप जल्दी क्यों इतना उतावले हो रहे हो? अरे मैडम जी अब मुझे सब्र नहीं हो रहा है, तो वैसे भी ये मैडम जी माहौल देखकर ना तो और मेरा मन होने लगा है। चलिए ना जल्दी से करते हैं, उसके बाद में बातें करेंगे। अरे पागल, सब्र करो, हम घर पे चल रहे हैं, यहाँ पे बस थोड़ा रेस्ट करने के लिए, थोड़ा ठंडा छाँव है, हवा चली ठंडी। अरे मैडम जी अभी कुछ किया भी नहीं फिर भी रेस्ट कर रही हैं। अरे पहले काम तो कर ले उसके बाद। अरे बाबा मैं ये सोच रही हूँ, मुझे यहाँ का मौसम वातावरण अच्छा लग रहा है, तो मैं सोचा थोड़ा यहाँ पे टाइम थोड़ा स्पेंड करते हैं, एंजॉय थोड़ा। वैसे आपकी बात तो सही है मैडम जी, यहाँ का मौसम तो बढ़िया लग रहा है, और इधर देखिए बढ़िया पेड़ भी लगे हैं और बढ़िया ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। लेकिन मैडम जी इस हवा के चक्कर में मेरा मूड और बनना है। आप एक बार अरे बाबा मूड क्या है, इतना क्यों इतना उतावले हो रहे हो? आप जिस काम के लिए अरे लेकर आई हैं पैसा ना, है, आराम से करेंगे, पैसा भी आराम से ही देंगे। अरे मैडम जी पैसा देखकर तो मूड बनना है मैडम जी, वरना तो मैं अपने घर पे लेकर लूँ जाके। क्या? अरे मेरे घर पे मेरी बीवी है, लेकिन मैंने सोचा मैडम जी आपके साथ करूंगा, मजा भी आ जाएगा और पैसे भी मिल जाएंगे, और मुझे चाहिए क्या, आखिर आदमी को क्या चाहिए होता है। मैडम जी आप बताइए फिर मैडम जी घर पर कब चलना है घर पर?
घर पे चलना ही तो है। घर पे हम सोचते अपने रास्ते का मजा लेते हुए चले तो कितना अच्छा लगेगा आपके साथ में। हाँ मैडम जी, अब आप पैसे दे रहे हैं मुझे, कुछ भी कराइए, मुझे क्या मैडम जी, मुझे पैसे से मतलब है और आपका काम करूंगा आप जो बोलेंगी। बिल्कुल। वैसे ये बताइए, जिस काम के लिए मैं घर लेके चल रही हूँ वो काम अच्छे से आप प्रॉपरली कर लोगे? और क्या मैडम जी, इसीलिए तो आया हूँ मैडम जी। देखिए मैडम जी, काम की आप चिंता मत करिए, काम आपका मैं एकदम बढ़िया से करूंगा, आपको मजा भी आ जाएगा और मुझे भी मजा आ जाएगा। अच्छा ये बताइए, आपके घर पे मतलब फैमिली पूरी रहती है ना? अरे मैडम जी, घर वाल छोड़िए आप, काम। अरे मतलब मैं ये बोल रही, देखो आपको एक बार तो बुलाऊंगी नहीं और भी अगली बार बुलाऊंगी, और जब बुलाऊंगी तो पैसे दूंगी। तो वही मैंने बोला कि तुम किस टाइम फ्री रहते हो, किस टाइम नहीं फ्री अच्छा रहते मैडम जी, हो। मतलब आप मुझे बार बार बुलाएंगे क्या? और क्या। तो देखिए मैडम जी, देखिए मेरे घर में मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरा एक छोटा भाई है। ओ, बहुत बड़ा परिवार बना के बैठे अरे हो। मैडम जी, इतना बड़ा परिवार है, कमाने वाला मैं अकेला हूँ और आप तो जानते हो कबाड़ वाड़ काम करके 100-200 रुपए कमा पाता हूँ, उसमें कहाँ खर्चा कर चल पाता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी है। हाँ मैडम जी, दिन भर पसीने में मैं पसीने में मतलब धूप में मेहनत करता हूँ, पसीना बहाता हूँ, फिर भी काम नहीं हो पाता है, पैसे नहीं मिल पाते हैं। तभी मैंने सोचा मैडम जी, आप तो 1 लाख रुपए देंगी तो मेरा हाँ काम मैं हो दूंगी, जाएगा। मैं काम का दूंगी। अब काम करेंगे अच्छे से तो मैं जरूर 1 लाख दूंगी और बढ़ा के भी दे सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। और अगर और भी अच्छा किया काम तो जब काम के लिए बुलाऊंगी तब पैसे दूंगी। अरे मैडम जी, आप जब बताइएगा ना मैं तब आ जाऊंगा, बस ऐसे ही आप मुझे पैसे देते रहना, क्योंकि मुझे तो मैडम जी पैसों की जरूरत है और पैसों के लिए तो मैं सब काम कर लूंगा। ओह, वो तो दिख रहा है, देख के ही लग रहा है कि आप सब काम कर लोगे, बस अच्छे से कर पाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे मैडम जी, अच्छे से एकदम करूंगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। आप एक बार ले जाएंगी ना, खुद ही समझ जाएंगी कि ये लड़का बढ़िया है, बढ़िया से काम करता है। आप खुद ही मुझे दोबारा बुलाएंगी कि तुम ही आना और फिर मैं ही आऊंगा मैडम जी, आप मुझे खुद ही पैसे देंगी। पक्का कर लेंगे ना? अरे मैडम जी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, एकदम मैडम जी इस काम के लिए तो मैं एकदम परफेक्ट हूँ। आपने एकदम परफेक्ट लड़का चुना है जो आपका एकदम बढ़िया से काम भी कर देगा, खुद भी कर देगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। देखो कितना सारा मेरे अकाउंट में पैसा है। अरे मैडम जी, ये मैडम जी सारा पैसा आपका है? अरे मैडम जी, फिर तो आपको फोन ऐसा चाहिए? अरे मैडम जी, अगर फोन दिला देंगी तो फिर मजा ही आ तो जाएगा। जैसा जैसा मैं बोलूंगी वैसा वैसा आपको मेरा काम करना पड़ेगा। अरे मैडम जी, आप बताइए तो आपके पैर भी दबा दूंगा, आपके सर भी अरे दबा दूंगा। ये सब नहीं करने की जरूरत पड़ेगी आपको, बस मेरा जो भी काम है आपको करना पड़ेगा, जो मैं बोलूंगी करने के लिए। अरे मैडम जी, आप बताएं जो बोलेंगी, आप कहेंगे झाड़ू लगा दो, मैं झाड़ू भी लगा दूंगा, आपका वो काम करने के बाद झाड़ू लगा दूंगा, उसके बाद में आपका सर दबा दूंगा, पैर दबा दूंगा। आप मुझे मैडम जी पैसे दीजिए, आपको सारा काम कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा, और क्या मैडम जी, मैं इसीलिए तो आया हूँ मैडम जी, आपको नाराज नहीं करूंगा। और जो आप अभी कचरा वगैरह चुन रहे हैं तो ये कितने सालों से कर रहे हैं, मतलब कितने? अब देखिए मैडम जी ये काम तो मैं 2-3 सालों से कर रहा हूँ, क्योंकि मैडम जी पहले मैं एक कंपनी में काम करता था। अच्छा। लेकिन वहाँ जो था काम बहुत कराते थे, पैसा थोड़ा कम देते थे और वो डेली छुट्टी भी नहीं देते, डेली काम कराते थे। तो मैडम जी डेली काम करता था मैं। फिर मैडम जी मेरी नई शादी हुई थी, मैं घर पे अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पा रहा था, तो मेरी पत्नी भी नाराज हो रही थी। मैंने सोचा नई पत्नी है मेरी, अभी कहीं चली वली गई तो मैडम जी मैं तो कहीं का नहीं रह जाऊंगा, फिर मेरी बदनामी हो जाएगी। बहुत कुछ सोच के रखते हो। अरे मैडम जी, हम गरीब है ना, हमको सोचना पड़ता है। अच्छा। और क्या, तभी मैडम जी मैंने कंपनी छोड़ दी। मैंने सोचा मैं ये काम कर लूंगा, जब अपना खुद का काम है, भले थोड़ा कम पैसा मिलते हैं लेकिन आराम से जब मन होता है तब घर पे चला जाता हूँ अपनी पत्नी के साथ, पत्नी भी मेरी खुश रहती है। और अब तो मैडम जी तुमको बताएं, अब मेरी पत्नी मुझे कुछ सही से बात मुझसे नहीं करती है, क्योंकि मैडम जी मैं घर का पूरा जो खर्चा होता है 500 का, मैं रुपए ले जाता हूँ 200 रुपए, तो पत्नी नाराज हो जाती है, कहते इसमें बच्चों की फीस नहीं हो पाएगी, घर का राशन नहीं आ पाएगा, तुम्हारा भाई पढ़ रहा है उसकी भी फीस नहीं हो पाएगी। तो मैडम जी मैं बहुत परेशान रहता हूँ, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि मैं पौआ मार लेता हूँ। मैडम जी देखो, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, तुम्हारे सारे दुख दर्द मैं कम करूँगी और टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात है, जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो वो मतलब किसी और से। अरे मैडम जी अब छोड़िए बातें, आप सीधा घर चलिए मैडम जी, घर चलिए, क्योंकि मैडम जी टाइम हो रहा है, तो घर पे चल के काम करते हैं, मुझे पैसे देंगी, मैं घर ले जाऊंगा, अपने बढ़िया राशन पानी भी ले जाऊंगा। चलिए मैडम जी घर चलते हैं। घर? हाँ मैडम जी, घर पे तो काम करना है। बिल्कुल घर चलेंगे, बट पक्का ना? रेडी हो? अरे मैडम जी मैं तो एकदम रेडी हूँ, और कैसे रेडी हो जाऊँ? अरे रुकिए, देखो जो भी अभी मैंने बोला आपको
वो सब वैसे झूठ था। क्या मैडम जी? हाँ मतलब आप जो मुझे वहाँ से लेकर आई थी ये सब झूठ था? वो सही है, बट ये रोमांस ये सब करना, ये सब मेरा एक 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 प्लान था आपका? प्लान था। अरे मैडम जी, आपका ये प्लान था? तो मैडम जी आपको मैं एक सच्चाई बताती हूँ और मेरी बात ध्यान से सुनो। एक्चुअली में क्या है ना कि जो मेरी फैमिली है, सब लोग हैं ना, तो वो एक एनजीओ चलाते हैं और मैं भी यही एनजीओ से जुड़ी हूँ, एनजीओ ही चलाती हूँ, ठीक है। उसमें ये रहता है कि जैसे आप लोग मतलब गरीब लोग हो, भिखारी लोग हैं ना, उनको उस जगह से हटा के अच्छे अच्छे रोज़गार दिलाना, और जैसे बेरोजगार हैं उनको रोज़गार दिलाना, अच्छा पेमेंट दिलाना, ये सब मैं करती हूँ काम, ठीक है। तो मैंने आपको ऐसे कूड़े बिनते हुए 2-3 दिन देखा, टेंशन में देखा आपको कई दिन, तो मैंने सोचा आपको शायद ज़्यादा ही ज़रूरत है पैसों की और क्या बोलते हैं काम की, इसलिए मैंने ऐसे आपसे बोला कि ये सब करना है, ये है वो है। और दूसरी बात है कि देखो, अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो आप काम करो अच्छे से, ठीक है, और अपने जैसे लोगों को मुझे मिलवाओ, और या मैं आपको एक कार्ड दूंगी, उस कार्ड पे मुझे कॉल करना, और मैं आपको एक फ़ोन भी ला कर दूँगी, ठीक है, थोड़ी देर में ले दूँगी। दूसरी बात है, आप उसी से मेरा कॉन्टेक्ट करवाइएगा लोगों से और उनसे मिलवाइएगा, तो जो एनजीओ है ना उनके थ्रू उनको जोड़ के अच्छे अच्छे रोज़गार में दिलवाऊँगी, ठीक है। तो फिर मैडम जी आपने मुझसे वो सब बातें क्यों की, और ये आपने मेरे कपड़े क्यों चेंज करा दिए? अरे कपड़े मैंने इसलिए चेंज करवाए बाबा, देखो अभी आप फटीचर कपड़े में जाएंगे तो आप पे कोई यकीन करेगा नहीं ना कि आपका कुछ चेंज हुआ है। तो आपके ये हुलिया में जिसे कपड़े देखेंगे लोग तो हाँ सोचेंगे नहीं तुम मतलब कूड़ा चुन रहे थे। मेरे से मिलकर, मेरी एनजीओ में से जुड़ के आप पहले से अभी बेटर बन चुके हो ना, तो आप पे तभी लोग भरोसा करेंगे ना। और रही ये बात पैसों की, तो तुम्हारे ये पैसे रहे, लीजिए। तो मैडम जी ये पैसे आप जब मैंने मैडम जी कोई काम ही नहीं किया तो फिर मैडम जी ये पैसे किस लिए? अरे मैं पैसे इसलिए दे रही हूँ कि ताकि आप अपनी फैमिली का खर्चा चला सकें, अपने लिए कुछ सामान खाने पीने के लिए राशन वगैरह ले सके, ठीक है। और हाँ, इन पैसों से कुछ गरीबों का भी मदद करना, और हाँ और लोगों को मुझे मिलवाना, उनको भी मैं ऐसे पैसे दूंगी, मगर हाँ जो जरूरतमंद लोग हैं, फालतूगिरी वाले लोगों को नहीं, ठीक है। अरे मैडम जी आप तो बहुत भली इंसान है। मैडम जी मुझे माफ कर देना, मैंने आपसे वो उल्टी सीधी बातें कर दी। कोई बात नहीं, सो के मैंने भी थोड़ा ऐसे ही टॉपिक। हाँ क्योंकि मैडम जी मैंने पहचान नहीं पाया ना मैं, और मैडम जी मैं तो अभी तक सोच रहा था ये जितने गरीब लोग अमीर लोग होते हैं ना ये सब बहुत हम लोगों को बहुत नीचा समझते हैं, लेकिन मैडम जी आप तो इतनी अमीर हैं, इतनी अच्छी हैं, फिर भी हम लोगों का भला सोच रही हैं। मैडम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ऐसा कुछ नहीं है, देखो हमें क्या है ना कि हमारी फैमिली हमेशा गरीब वालों के लिए हेल्प की है, तो मैं भी वही हेल्प करती हूँ, और मैंने आपका वही किया। भगवान ने मुझे इतना सारा पैसा दिया, नाम दिया, दौलत दिया, तो मैं गरीबों पे थोड़ा बहुत मैं करती हूँ। ठीक है मैडम जी, मैं मैडम जी आपकी बात समझ गया हाँ। कि आप एनजीओ चलाती हैं, आपको लड़के चाहिए, तो मैडम जी मैं आपसे वादा करता हूँ, मैडम जी ये पैसा लेकर जा रहा हूँ, मैं अपने घर के लिए भी सामान लेकर जाऊंगा, और हाँ जो मेरे साथी दोस्त हैं ना हाँ। उनको भी बताऊंगा आपके बारे में। और हाँ ये पौवा वाली जो बात हुई ना, पौवा कभी मत किया करो। तो मैडम जी कभी अभी पौवा देसी कुछ नहीं पीऊंगा मैडम जी, कि आपने मेरी मदद की है तो मैं भी अब अपने अंदर सुधार लाऊंगा और अपने बच्चों को थोड़ा पढ़ाऊँ लिखाऊंगा। और मैडम जी हाँ, और मैं अपने जो दोस्त व्यवहारी है ना उनको भी आपके पास लेकर आऊंगा, आप उनको भी अच्छे से समझा देना मैडम जी। हाँ क्योंकि आपका जो इलाका है ना, जो भी गरीब हैं, भिखारी लोग हैं, आपके जैसे लोग हैं ना, मुझे मिलवाइए, और बहुत जल्द एक अच्छी सी कंपनी बना रहे हैं, उसमें ज्वाइन करवा देंगे, अच्छा काम रोजगार मिलेगा, ठीक है। ठीक है मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपने मेरी मदद की। ठीक है मैडम जी, मैं चलता हूँ मैडम जी, मैं आपको कल आपको यहीं पर। हाँ ओके, मुझे उसी जगह पे मिलना जहाँ आप कबाड़ चुन रहे थे, ठीक है। ठीक मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। कोई नहीं ठीक है, ठीक मैडम जी।